मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। क्या वक्फ संशोधन बिल पर नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है? क्या दबाव है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर कि आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए और वक्फ संशोधन बिल को रद्द करवा दीजिए? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों धर्म संकट में हैं कि करें तो करें क्या? क्योंकि जो एक छवि है, सेकुलर छवि है नीतीश कुमार की, वो इस बार दांव पे लगी है। 2 बड़ी बड़ी बैठकें हुई है, इमारत शरिया की भी बैठक हुई है और जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई है। एक दिल्ली में हुई है और एक पटना में हुई है और दोनों बैठकों का लब्बो लुबाब यही है कि वक्फ संशोधन बिल को रद्द होना चाहिए और अगर ये बिल नहीं पास हो जाता है तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो क्या नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन वापस भी ले सकते हैं? ये चर्चा मुस्लिम बिरादरी में है और सत्ता के गलियारों में भी है। क्या कहा कल मदनी साहब ने दिल्ली में कि 2 लोग के भरोसे ये सरकार चल रही है और इन दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बिल को रोक दें, रद्द करवा दें। नाम लिया उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का कि ये लोग अगर चाहेंगे तो ये बिल रद्द होगा, नहीं तो मुसलमान अपना फैसला करेंगे कि उनको क्या करना है। ठीक उसी तरह इमारत शरिया ने भी एक फैसला किया है कि ये बिल किसी भी हाल में रद्द होना चाहिए। अभी आपको ध्यान होगा बापू सभागार में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी ये एक लाइन का प्रस्ताव था कि इस बिल को रद्द होना चाहिए। अभी जेपीसी की टीम पटना आने वाली है। 13 नवंबर को जेपीसी की टीम जो वक्फ संशोधन बिल को देख रही है पटना आ रही है और जहां जहां मीटिंगें हो रही है जेपीसी की, वहां कितना बवाल हो रहा है आपके पास खबरें इसकी है। किसी का हाथ टूट रहा है, कहीं शीशी फोड़ी जा रही है, कहीं बोतल फोड़ा जा रहा है, एक राय नहीं बन पा रही है। तो जेपीसी की टीम 13 तारीख को पटना आ रही है। देखिए पटना में होता क्या है। लेकिन इससे पहले जो मूड है मुसलमानों का, देश के मुसलमानों का, जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक का जो मूड है, इमारत शरिया की बैठक का जो मूड है, वो मूड यही है कि नीतीश कुमार को कोई फैसला करना पड़ेगा। इमारत शरिया ने तो यहाँ तक कहा कि जो बिहार विधानसभा का सत्र होने वाला है, शीतकालीन सत्र, उसमें एक प्रस्ताव पास किया जाए बिहार विधानसभा से कि ये संशोधन बिल जो है इसको रद्द किया जाए। ये और धर्म संकट वाली स्थिति है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि सत्र इसी नवंबर महीने में ही सत्र होने वाला है। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या बिहार विधानसभा में ये बिल पास होगा, ये प्रस्ताव पास होगा? तो एक बड़ा दाव जो है फंसा हुआ है नीतीश कुमार की, वो करें तो करें क्या। दोनों तरफ से दबे जा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा इशू ही आ गया है। कल ढेर सारी बातें मदनी साहब ने कही जमीयत उलेमा हिंद की वाली बैठक में कि कैसे चलेगा। हम लोग कोई बाहर से नहीं आए हैं, हम लोग इसी देश के हैं। दिल्ली में 5-5 साल 100 साल पुरानी मस्जिदें हैं।
अब उसका कागज कौन लेके आएगा? मुसलमानों में भी गुजर होते हैं, मुसलमानों में भी ब्राह्मण होते हैं, हम तो यहीं के हैं, हम कहाँ के हैं? तो फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों हमारी ज़मीनें हड़पने का एक षड्यंत्र हो रहा है? वक्फ की जो ज़मीन है उसको लेने के लिए क्यों एक साजिश की जा रही है? दूसरी तरफ क्या कहते हैं अमित शाह कि हम जो सत्र होगा उसमें इस बिल को पास कराएंगे, हर हालत में वक्फ संशोधन बिल पास होगा। तो टकराव तो आमने सामने का हो चुका है, अब समय कहाँ है? 13 तारीख को जेपीसी की टीम पटना आ रही है और दूसरे राज्यों में भी जा रही है, और जो ऐलान हुआ है बिहार विधानसभा के सत्र में जो है ये करने के, पास कराने के लिए, उसको लेकर नीतीश कुमार क्या करेंगे? दूसरा एक बड़ा दावा मदनी साहब ने किया कि पटना में भी उनकी बैठक होने वाली है जमीयत उलेमाए हिंद की, और यहाँ तक उन्होंने दावा कर दिया कि नीतीश कुमार ने उनका न्योता कबूल कर लिया उसमें आने के लिए। हालांकि नीतीश कुमार या उनके पार्टी के तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ये जमीयत उलेमाए हिंद का दावा है कि नीतीश कुमार ने उनका निमंत्रण, उनका जो इन्विटेशन था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और अगर ये बात सही है, दावे में दम है, अगर नीतीश कुमार उस बैठक में जाते हैं फिर उसके बाद क्या सीन बनेगा? तब तो फिर बीजेपी और जनता दल यू तो आमने सामने वाला मामला हो जाएगा, एकदम खुल्लम खुल्ला। जो चीज़ें अभी पर्दे के पीछे है वो पर्दे के बाहर आ जाएगी। तो पेच इतना आसान नहीं है वक्फ संशोधन बिल का। अगर जमायत उलेमा हिंद के सम्मेलन में नीतीश कुमार चले गए तो फिर क्या बचेगा उसके बाद? ये दावा तो कर रहे हैं उनके नेता। अब देखिए टीडीपी के एक नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, नवाब आलम साहब नाम है उनका, नवाब जाम साहब। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू पास नहीं होने देंगे वक्फ संशोधन बिल को, मुसलमानों के हितैषी हैं वो। अब वो पास नहीं होने देंगे तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के तरफ से तो बयान आ गया, लेकिन अभी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो इमारत शरिया और जमीयत उलेमा हिंद की जो बड़ी बड़ी बैठकें हुई है और उसमें जो प्रस्ताव पास है वो एक बड़े राजनीतिक भूकंप का संकेत दे रही है। सीधा सीधा समझिए, साफ भाषा में समझिए कि जिस चीज़ का इंतजार हो रहा था, बार बार लोग कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कि नवंबर का महीना जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, क्योंकि जो बैसाखी है नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की वो कसौटी पर कसी जाएगी, और उसको कस रहा है इमारत शरिया और जमीयत उलेमा हिंद। क्योंकि अब ये लोग भी बहुत बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब ऐलान ही कर दिया अमित शाह ने कि वक्फ संशोधन बिल को सत्र में हम पास करा देंगे, तो उसके पहले की जो कवायद है उसी के तहत ये बैठकें हो रही है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप कोई फैसला करिए। अगर आपकी सेकुलर छवि है तो उस छवि को बचाइए, उस चेहरे को बचाइए, तभी बात बनेगी। नहीं तो फिर किस बात के आप मुसलमानों के नेता कहलाएंगे? कैसे कहलाएंगे कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं? जब मुसलमानों का हक ही आप नहीं बचा पाएंगे तो मुसलमान आपको तवज्जो क्यों देंगे? तो ये है एक धर्म संकट। तो ये सारी चुनौतियां हैं। इमारत शरिया की चुनौती है, उनकी मांग कि विधानसभा के सत्र में ये पास कराया जाए एक प्रस्ताव कि वक्फ संशोधन बिल के हम खिलाफ हैं। वो कैसे पास कराएंगे नीतीश कुमार? भाजपा के साथ सरकार में हैं, तो ये पास कैसे होगा? क्या आरजेडी उनका समर्थन कर देगी? फिर के बाद क्या बिहार में कोई एक नया खेल शुरू हो जाएगा? और जमीयत उलेमा हिंद की जो बैठक पटना में होने वाली है, अगर उस बैठक में नीतीश कुमार चले जाते हैं तो उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा? ऐसे ही माहौल बिगड़ा हुआ है। गिरिराज सिंह की यात्रा के बाद, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद बिहार में नीतीश कुमार नाराज भी हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया भी है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को, एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उतना तक तो ठीक है, लेकिन अब समय है सामने आके बैटिंग करने का, सामने आके बोलने का। चाहे वो इमारत शरिया की बैठक हो, चाहे जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हो। अब तो एक लाइन, एक स्टैंड नीतीश कुमार को लेना ही पड़ेगा वक्फ संशोधन बिल में।
ललन सिंह के भाषण के बाद जो बवाल मचा था उससे आप वाकिफ़ हैं, कितना विरोध हो गया था पटना में। और अब जो ये बैठकें शुरू हो रही है, 13 तारीख को जेपीसी की है, जमायत उलेमा हिंद का भी जो बैठक है उसकी भी तारीख अभी आने वाली है, वो भी आ जाएगी। उस पर न्योता स्वीकार करने का दावा कर रहे हैं उनके नेता कि दावा स्वीकार हो चुका है, नीतीश कुमार आएंगे उस बैठक में। तो ये सब चीज़ें नवंबर महीने में जो होने वाली है वो भाजपा जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों को एक नई दिशा दे सकती है। ये रिश्ता टूट भी सकता है, इसीलिए लोग कह रहे हैं क्या नवंबर महीने में मोदी की सरकार गिर जाएगी। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस लिया इस संशोधन बिल को लेकर, तो फिर क्या होगा? क्या तोड़फोड़ मचेगी? सांसदों की खरीद फरोख्त होगी? अदला बदली होगी? क्या होगा? ढेर सारी संभावनाएं हैं। और जब अमित शाह पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम इस बिल को पास कराएंगे ही कराएंगे, तो मतलब समझिए कि तैयारी किस लेवल पर है। क्योंकि जो खतरे हैं इसका आभास नरेंद्र मोदी को भी होगा और अमित शाह को भी होगा। तो उनकी अपनी तैयारी है, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की अपनी तैयारी है, और जो मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम नेता हैं, इनकी अपनी तैयारी है, इनकी अपनी मांग है। तो इन्हीं तीन कोण के बीच में एक रास्ता क्या निकलता है, जल्द ही ये पता चलेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।